फैजान आसिफ व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, जिनका यूजर नेम है फोरी काकू। मोटरवे के ऊपर सफर कर रहे थे, कुछ लोग आते हैं और इनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। वापस आ रहा था लाहौर पे, रास्ते में ब्लैक कलर की सिविक आई है, शीशों पे पहले मारा है, इस साइड से भी मुक्के पड़े मुझे, इस साइड से भी मुक्के पड़े, 15 से 20 मुक्के पड़े मुझे, नीचे फेंका उन लोगों ने और उसके बाद फिर मुझ पे और तशद्दुद, ऑन द स्पॉट भाग गए, रुके नहीं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं फैजान आसिफ, जिनका यूज़र नेम है फोरी काकू। व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, इसके साथ साथ टिकटॉक पर बड़ा रंग जमाया हुआ है, काम चल रहा है, टिकटॉक पे लोग बहुत पसंद करते हैं। फैजान सफ़र कर रहे थे, ईद के बाद वापस लाहौर आ रहे थे कि इनके साथ मोटरवे के ऊपर एक हादसा पेश आता है। कुछ लोग आते हैं और इनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। वो क्या कहानी है, वीडियोस बहुत वायरल हुई हैं, फैजान से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फैजान, वीडियो मुझ तक पहुंची, वीडियो को देखा, बहुत वायरल हुई, क्या हुआ था, कहाँ जा रहे थे? अच्छा, बेसिकली मैं ईद के लिए भावलपुर गया था लाहौर से, और वहाँ पे ईद की सारी छुट्टियाँ मना के ईद कुर्बानी वगैरह करके वापस आ रहा था लाहौर पे, लाहौर के लिए वापस आ रहा था। तो रास्ते में ये इंसिडेंट हुआ था सारा। तो अगर आपको मैं स्टार्ट से बताऊं तो मैं अपना लेन में जा रहा था, फास्ट लेन में जा रहा था, तो पीछे से एक ब्लैक कलर की सिविक आई है ओरियन, जिसका नंबर प्लेट था इस्लामाबाद का नंबर प्लेट था। तो नॉर्मली आके उसने पीछे से मुझे डिपर दिया है, मैं फास्ट लेन में था, मैं लेफ़्ट लेन में हो गया और वो आगे की साइड पे चला गया। फिर मुझे आगे निकलना था, मैं फास्ट लेन में गया, मैंने उसको डिपर मारा, वो इस साइड पे हो गया। बहुत टाइम ऐसे चलता रहा है, कभी वो आगे जा रहा है, कभी मैं पीछे जा रहा हूँ। इस तरह नहीं था कि कोई रेस लग रही है, या इस तरह नहीं था कि वो मुझे तंग कर रहा है या मैं उसे तंग कर रहा हूँ। ना मैं उसके पास जाके ब्रेक मारी है उसके सामने या डबल इंडिकेटर दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई रेस के मुतालिक इस तरह का कुछ बन सके। तो जाते जाते रास्ते में बीच में जब वो मिडिल लेन में था, मैं फास्ट लेन में था, मैं आगे की साइड पे जा रहा था स्लेटर देख के, तो उसके आगे एक गाड़ी थी मिडिल लेन में, तो उसने राइट साइड पे होने इंडिकेटर दिया, लेकिन मैं फास्ट लेन में अभी आगे की साइड पे जा रहा था। तो जब वो इंडिकेटर दिया उसने, वो मेरे बराबर आ गया, तो मैं तो अब ब्रेक लगाने से रहा क्योंकि मैं तो फास्ट लेन में था। तो फास्ट लेन में मुझे आगे की साइड पर निकलना था और वो इस साइड पर आया था, तो उसके आगे गाड़ी थी, तो उसने ब्रेक लगा के वो फुल लेफ़्ट लेन में गया, और लेफ़्ट लेन में जो लेफ़्ट साइड पे येलो कलर की पट्टी होती है, सेफ़ एरिया जहाँ पे होता है, उस सेफ़ एरियाज़ की साइड पे जाके उसने मिडल लेन वाले को भी गलत ओवरटेक किया और मेरी साइड पे भी आने की कोशिश की है, और मैं तो आगे निकल गया, वो मुझे नहीं पकड़ सका। तो उसके बाद मैं जा रहा हूँ अपना, मुझे नज़र आ रहा है बैक मिरर से नज़र आ रहा है कि हाँ वो आ रहा है बैक मिरर में, सही है, नॉर्मल चल रहा है। तो मैं फिर एक्सेलरेटर देके बहुत आगे निकल गया, मतलब मैंने कहा आगे चलते, क्योंकि मुझे लाहौर पहुँचा था, बहुत रात का टाइम हो रहा था, रात के 10 बजे का ये सारा वाक़या है। तो मोटरवे का। हाँ जी। गाड़ी में कितने लोग सवार थे? मेरी गाड़ी में, उनकी गाड़ी में वो तो जब इंसिडेंट हुआ था उस टाइम मुझे पता चला था, उस मोमेंट पे नहीं पता था जब मेरे साथ आ रहे हैं। तो 2 जवान लड़के थे, 26-27 साल के लग रहे थे, जवान थे, और एक उनके साथ औरत थी, वो उनकी मोस्ट प्रोबेबली अम्मी लग रही थी मुझे, जिस तरह। और आपकी गाड़ी में एक आप ही मैं थे? अकेला भावलपुर से लाहौर। ठीक है, फिर उन्होंने ब्रेक लगाई, देन? अच्छा, तो नहीं, वो सब कुछ हो गया। जब मैं जा रहा हूँ फास्ट लेन में, वो भी मिडिल लेन में आ रहे, बस नज़र है कि मिडिल लेन में पीछे से आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं बहुत आगे निकल गया। 15 से 20 मिनट के बाद जब मैं जा रहा हूँ तो आगे ट्रैफिक आई, मुझे थोड़ी स्पीड स्लो करनी पड़ी, तो वही वाली एग्जैक्ट वही गाड़ी, वही सिविक, वही नंबर प्लेट आई है मेरे पास, और उन लोगों ने शीशे नीचे करके पहले पीछे से आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मेरी गाड़ी में उस टाइम गाने नहीं लगे हुए थे, तो मुझे आवाज़ क्लियर आ रही थी, गालियाँ दे रहे हैं वो और कहने के रुक। तो उन लोगों ने सेफ़ एरिया में रोका, डबल इंडिकेटर दे के वो लोग अपनी तरफ से रुक गए कि ये रुकेगा हमारी गालियाँ देने पर। लेकिन मुझे गलत सेंस हुआ, मैंने उसी टाइम रिकॉर्डिंग ऑन कर ली और मैं लेफ़्ट इंडिकेटर देके वहाँ से भागने की कोशिश की, क्योंकि बहुत गलत सेंस हो रहा था और मोटरवे पे मैं रुक नहीं सकता था। उन लोगों ने फिर उधर ही सेफ़ एरिया से वो भगाते आए हैं, और मेरे आगे तो ऑफकोर्स ट्रैफिक थी, मैं आगे जाने से रहा। तो वो लोग आके फास्ट लेन में, जब मैं फास्ट लेन हुआ, मैं उधर मैंने 120 की स्पीड पर फास्ट लेन पर मैं चल रहा हूँ, वो लोग आए हैं, फिर से गलत ओवरटेक किया और फास्ट लेन में आके उन्होंने गाड़ी आहिस्ता किया मेरे आगे। अब मुझे ब्रेक लगानी पड़ी, क्योंकि राइट साइड पे मेरे वो मिडल वाला बैरियर था, लेफ़्ट साइड
साइड पे फास्ट ट्रैफिक आ रही थी, सामने मेरे उनकी गाड़ी स्लो स्पीड में हो गई थी। अब मैं वहाँ पे ब्रेक ना लगाता तो पीछे से मेरी गाड़ी उनको टक्कर मारती, और वो गलती मेरी पानी थी कि पीछे से मैंने टक्कर मारी उनको। तो मैंने समझा कि मैं यहाँ मुझे रोक लेनी चाहिए, और मैं वहाँ पे रोक ली। मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, भागने का कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ से। तो वो दोनों उतरे गाड़ी से, भागते हुए आए हैं, गालियाँ देते हुए, उस शीशों पे पहले मारे। और जब मुझे लगा कि ये गाड़ी रुक, क्योंकि उस टाइम एट द मोमेंट मेरी गाड़ी डी पे थी और मैंने ब्रेक प्रेस की हुई थी। अगर मैं ब्रेक हटाता तो गाड़ी चलने लग जाती। तो मैंने गाड़ी को पैनिक होके मैं पार्किंग पे पकड़ दी। पार्किंग पे करके लॉक्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। पहले तो वो शीशे पे मारे थे और गालियाँ दे रहे थे, माँ बहन की गालियाँ देते कि निकल बाहर निकल, ये वो जो भी था। गालियाँ तो मैं खैर रिपीट नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है। उसमें मैंने स्टार्ट में उन लोगों की सुना दी, लेकिन आगे बीप डाल दी थी। तो उन लोगों ने जैसे दरवाजे खोले, लेफ्ट साइड से पहले राइट साइड वाले जो मेरी साइड पे जा, उसने पहले मुझे गिरबान से पकड़ा, 2-3 मुक्के मारे। उस टाइम में इतना नहीं था कि मैं क्या कर सकूँ, क्योंकि मुझे इस साइड से भी मुक्के पड़े, मुझे इस साइड से भी मुक्के पड़े, दोनों साइड पे वो बंदे थे। तो एक इस साइड से खींच रहा है, एक इस साइड से खींच रहा है, और साथ में दूसरे हाथ से अपने मुक्के मारे या थप्पड़ मारे, जो भी कर रहे थे वो सारी रिकॉर्डिंग, और वो रिकॉर्डिंग नहीं है लेकिन बस आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि मोबाइल तो मेरे से नीचे गिरा हुआ था और रिकॉर्डिंग पे लगा चुके मैं रिकॉर्डिंग पे लगा चुका, क्योंकि मुझे सेंस हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। खैर उन लोगों ने बाहर निकाला। उसके बाद पहले तो उन लोगों ने धमकियाँ दी कि तुझे जान से मार देंगे। उसके बाद फिर बहुत, जहाँ तक मुझे याद है ना, 15 से 20 मुक्के पड़े मुझे इस लेफ़्ट आई के ऊपर। और उस टाइम बहुत बुरा हशर था जब 15 से 20 मुक्के पड़ गए। उन लोगों ने नीचे ज़मीन पे मुझे फेंका, और रिकॉर्डिंग में आवाज़ भी आ रही थी कि बै नीचे, इस तरह पंजाबी में बोल रहे थे। तो मुझे नीचे लिटाया उन लोगों ने, नीचे फेंका, लिटाया नहीं था, नीचे फेंका उन लोगों ने। और उसके बाद फिर मुझ पे और तशद्दुद के और मुक्के मारे आप मेरी आंख पे। तो ये सारी जो मेरी साइड है, ये साइड है, ये फुल डैमेज हो गई थी और बहुत सीरियस इंजरी थी। तो उसके बाद उनकी अम्मी आई हैं, जो भी थी वो लेडीज़ जो थी वो आई हैं। पहले मुझे उन लोगों ने उठा के ऐसे गिरबान, मेरे कपड़े सारे फट गए थे, सारे कपड़े मेरे फटे हुए थे, और मेरी तो उसने यूँ गिरबान से पकड़ा हुआ, फिर जानबूझ के भी उसने यूँ शर्ट फाड़ी, जितना वो कर सकता था, फिर गाड़ी के साथ लगाया। उतनी देर में उसकी अम्मी आ गई, जो भी वो उसकी लगती थी। उन्होंने आके मुझे पुश किया, एक तरह का मतलब मुझे नहीं पता कि उन्होंने आके अपना गुस्सा उतारा या उन्होंने मुझे मारा है, लेकिन उन्होंने आके मुझे पुश किया, अपने बेटे को पकड़ा या जो भी उसका लगता था वो दे के उसको ले गए। तो उसके बाद वो जाते जाते कहता है कि जो अपना दूसरा बेटा था कि इसको जान से मार के यहीं पे फेंक देंगे, और कहता है कि जाके गन निकाल के इसको यहीं पे फायर मारेंगे। तो जब फायर की बात आई तो दोनों इकट्ठे गए, उसकी अम्मी साथ आई हुई थी, जो भी थी उनकी, वो गाड़ी में ले गई और वो वहाँ से ऑन द स्पॉट भाग गए, रुके नहीं। अगर तो वो सही होते या अगर मेरी कोई गलती होती तो वो एक तो सॉर्ट आउट करते, गलत उन लोगों ने मुझे रोका, और दूसरा भाग गए, रुके बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फिर उसके आपने बाद क्या किया? मैं फ़िलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं इतना था कि मुझे मेरी ये इस आंख से विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी और ब्लर हो रही था बार बार, इस आंख से भी बहुत मसला हो रहा था देखने में। तो मुझे इतना था कि मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है ना सेफ़ एरिया है, मैं बस जैसे तैसे करके लेफ़्ट एरिया में पहुंच गया था। तो लेफ़्ट एरिया में पहुंच के मैंने फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक लगाई, तो कुदरती मेरे चाचू की उसी टाइम कॉल आ गई, क्योंकि उनके पास मेरी लोकेशन थी, वो देख रहे थे कि लाहौर जा रहे हैं तो सेफ़ जा रहे हैं कि नहीं। तो उन्होंने देखा काफ़ी देर से एक जगह पर मेन रोड पर खड़ा हुआ है, तो उस टाइम कुदरती उनकी कॉल आई है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आई थी, मैं उनको सारा एक्सप्लेन कैसे हुआ। उन्होंने कहा जल्दी से 130 पे कॉल, और जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, जहाँ मैं सेफ एरिया में आके खड़ा हुआ, बिल्कुल सामने मेरे बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है 1126 M3 मोटरवे का, और ब्रैकेट में N लिखा हुआ था, मतलब लोकेशन थी 1126। मैंने फिर 130 पे कॉल की और ट्रैफिक पुलिस वाले आए। उन लोगों ने आके फर्स्ट एड किट दी, मुझे पानी पिलाया, जो कि सब कुछ रिकॉर्डेड है। और 5-10 मिनट के बाद आए थे ट्रैफिक पुलिस वाले, लेकिन बस पहुँच गए। आधा घंटा मेरे साथ खड़े रहे। उसके बाद फिर जब मेरी हालत इतनी हो गई कि आँख, ऐसा था कि मैं घर गया था, मेरी एक आंख बंद थी, मतलब उन लोगों ने फर्स्ट एड किट लगाई, कुछ आसरा हुआ, फिर मैं घर तक किसी तरह पहुंच गया। तो अगले दिन मैं सुबह उठा, मुझे बस किसी तरह वो रात कट गई थी, और अगले दिन फिर बुखार हो गया था। फिर मेरे चाचू भावलपुर से आए थे और मुझे फिर पहले चेकअप के लिए लेके गए। फिर उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे। तो पुलिस स्टेशन जाके खैर रात को जो भी था सारे वो मैंने करवा लिया था, अपना जो खून निकल रहा था वो तो सारे मैंने सही करवाए थे, आइस लगाई थी। तो इतने वो खून वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसे मार्क्स रह गए थे और स्वेलिंग रह गई थी। FIR कराने के लिए हमने उनको बोला कि FIR करानी है, इन लोगों ने हमारे साथ ज़्यादती की और गलत किया सब कुछ, कोई रीज़न नहीं थी इनके पास, इन लोगों ने कोई रीज़न नहीं बताई, आउट ऑफ नोवेयर सब कुछ किया ये। तो उन्होंने कहा कि आपको FIR दर्ज कराने के लिए मेडिकल करवानी है, और आपकी जो हालत है इससे मेडिकल नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ मार्क्स रह गए। तो मैंने कहा कि ये उसी दिन की बात है? उससे अगले दिन की, अगले दिन की, हाँ जी। अच्छा, मुतल्लिका पुलिस स्टेशन ने आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया? बिल्कुल ऐसा ही था। FIR वगैरह नहीं हुई? उन लोगों ने तसल्ली देने के लिए बातें कर ली। उन्होंने कहा बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह बेहतर करेगा, और थोड़ी देर बिठाया, चाय पानी पीछा, लेकिन
ऐसा जिस काम के लिए आए थे उन लोगों ने वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिया, FIR दर्ज नहीं की बिल्कुल भी। घर जाके मैंने रात को व्लॉग एडिट किया, मैंने अपने यूट्यूब वीडियो के लिए व्लॉग एडिट किया कि पुलिस वाले तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, और तो मैंने जाके व्लॉग एडिट किया। अगले दिन मैंने अपलोड किया तो वो व्लॉग एक दिन में इतना वायरल हो गया, इतने लाखों लोगों ने देखा, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, हर जगह बहुत वायरल हो गया। लोगों ने #Justice for Fourie काकू स्टार्ट कर दिया। तो उससे जब ब्लॉग अपलोड हुआ, वायरल हुआ, तो मुझे मोटरवे पुलिस की हमें मोटरवे पुलिस की कॉल आई और उन लोगों ने कहा कि हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि मोटरवे पुलिस का भी बीच में नाम था। और मोटरवे पुलिस का उन लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, उन लोगों ने एटलीस्ट कॉन्टैक्ट तो किया हमसे, उन लोगों ने आसरा दिया कि हम आपके साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे, हम बताएंगे कि हाँ ये वाक़या सच में पेश आया और हम लोग यहाँ पे थे। तो वो हमारे साथ गए मोटरवे पुलिस वाले, M3 मोटरवे पुलिस वाले, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। लेकिन जब थाने गए उन लोगों ने फिर सेम वही FIR दर्ज बिल्कुल नहीं। हमने मोटरवे पुलिस के साथ जाने पर भी बिल्कुल ऐसा ही है, मोटरवे पुलिस के साथ जाने पे उन्होंने FIR दर्ज नहीं की। हमें अपने खुद सोर्सेज यूज़ करने पड़े, सोर्सेज से गाड़ी की सारी डिटेल्स निकलाई, उनका जो भी आता पता था, जो एड्रेस वगैरह था, सब कुछ निकलवाए। और फिर अब वो एड्रेस वगैरह सब कुछ हमारे पास हैं, लेकिन अब वो FIR, मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी काम इलीगल ना हो, मैं चाह रहा हूँ कि सब कुछ लीगली हो। इस वजह से आज भी मैं वेट कर रहा हूँ कि थर्ड टाइम मैं जाऊँगा पुलिस वालों के साथ, उन लोगों के पास सब सारी चीज़ जो काम उनके करने वाले थे वो हम खुद करके जा रहे हैं, उनको ये डिटेल्स देने के, ये देखें ये सारी डिटेल्स हैं, अब आप लोग FIR दर्ज करें क्योंकि ये मामला सीरियस है।